नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कारनामों ने विदेश में भी चर्चा तेज करा दी है। जी हाँ, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ज्ञानेश कुमार के काम की वजह से मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। क्या भारत का चुनाव आयोग अब सिर्फ देश के विपक्ष के निशाने पर है या फिर काम करने के अंदाज पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं? क्या मतदाता सूची का एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है इसके जरिए लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं? और जब इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने भारत सरकार से जवाब मांगा तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये भी साफ करना जरूरी है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर एसआईआर प्रक्रिया को कानूनी और पारदर्शी बताया है और संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों का पत्र किसी न्यायिक निर्णय के समान नहीं होता है, बल्कि सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या और इस पर किसने क्या कहा है। एसआईआर पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित मुद्दों में शामिल है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसी बीच अंग्रेजी अखबार द हिंदू के प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस बहस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष प्रतिवेदकों ने भारत सरकार को एक औपचारिक पत्र भेजकर एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के दौरान बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटाए जाने की शिकायतें मिली हैं और इनका असर कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय पर अधिक पड़ा है। यानी ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम की चर्चा अब विदेशों में जोरों शोरों से होने लगी है। जी हां, आपको बता दूं कि यह पत्र 1 मई 2026 को भेजा गया था। पत्र पर साइन करने वाले तीनों विशेष प्रतिवेदक क्रमशः अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े संयुक्त राष्ट्र तंत्र की हिस्सा है। इन प्रतिवेदकों ने भारत सरकार से 60 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे कारणों से भी नाम हटाए गए हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे नाम के स्पेलिंग में अंतर, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कम समय, अपील की सीमित व्यवस्था और एआई आधारित प्रणालियों के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता की कमी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे आरोप सही पाए जाते हैं तो मतदान के अधिकार और सम्मान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के संदर्भ में गंभीर विषय हो सकता है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया है। उसमें दावा किया गया है कि कथित तौर पर हटाए गए मतदाताओं में लगभग 95% मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि उस क्षेत्र के कुल मतदाताओं में उनकी हिस्सेदारी लगभग 25% बताई गई। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक स्तर पर अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी व्याख्या है और अंतिम निष्कर्ष किसी जांच या न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकल सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने पत्र में भारत सरकार से 7 सवाल भी पूछे हैं। इसमें यह जानकारी मांगी गई है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए उनका धार्मिक और सामाजिक वर्गीकरण क्या था, अपील की प्रक्रिया क्या थी और जिन लोगों के नाम कथित गलत तरीके से कथित तौर पर हटे उनके लिए क्या राहत उपलब्ध कराई गई है। यह भी याद दिलाया गया है कि
भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का हस्ताक्षर करता है, इसलिए मतदाता के अधिकार और भेदभाव रहित प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के ऐसे पत्र किसी देश को दोषी ठहराने का निर्णय नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य संबंधित सरकार से तथ्य और स्पष्टीकरण प्राप्त करना होता है। लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, भारतीय राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने इस रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक बताए जा रहे एसआईआर की वजह से लाखों मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं या उनके नाम हटाए जाने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों ने एआई आधारित प्रणाली और अल्पसंख्यकों पर उसके कथित प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जवाबदेही से परे एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर मतदाताओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी पोस्ट में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्य प्रणाली पर भी तीखी टिप्पणी की है। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से उठाया है। उन्होंने सागरिका घोष की पोस्ट को शेयर करते हुए यानी रीट्वीट करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। पवन खेड़ा ने लिखा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा की चर्चा अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। पूरे देश के लिए यह कितना गौरवपूर्ण क्षण है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। इसके बाद सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। एक पक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और बिना अंतिम तथ्यों के उस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। यहाँ पे चुनाव आयोग का पक्ष भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल मतदाताओं की सूची को सही सलामत रखना है। आयोग का यह भी कहना है कि मतदाताओं को आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने और आपत्ति दर्ज कराने के अवसर दिए जाते हैं। यानी एक ओर विपक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है तो दूसरी ओर चुनाव आयोग इसे नियमों के अनुरूप और पारदर्शी बता रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि एसआईआर सही है या गलत है, यह भी है कि यदि संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विशेष प्रतिवेदक किसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो क्या भारत सरकार खुलकर जवाब देगी? क्या सरकार इन सभी आरोपों का तथ्यात्मक खंडन करेगी? क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक करेगा? और क्या इससे भविष्य में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता होता है। मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि या विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक बहस का विषय बनता है। इसलिए एक और विपक्ष जवाब मांग रहा है तो दूसरी ओर सरकार और चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। ऐसे में मामले में अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक बयानों से नहीं बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलता है। फिलहाल एसआईआर को लेकर बहस देश की सीमाओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों का पत्र, विपक्ष के आरोप, चुनाव आयोग का पक्ष और सरकार की संभावित प्रतिक्रियाएं, इन सब पर आने वाले दिनों में नजर रहेगी। लोकतंत्र में मतदाता सूची की विश्वसनीयता बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों के जवाब भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। अब देखना यह है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और क्या इससे जुड़ी राजनीतिक बहस आगे और तेज होती है। फिलहाल इस मामले में इतना ही है, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कारनामे अब विदेशों में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।